जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी में जब आप काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं एज एनालिस्ट या क्यूसी ऑफिसर जो भी, या थोड़ा सीनियर लेवल पे भी। लेकिन उस कुछ समटाइम्स आप जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उन टेस्ट में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश आपसे पूछा जाता है लाजमी। तो कुछ सवाल ही मेरे पास इस हवाले से आ रहे थे कि क्यूसी के जो टेस्ट है बेसिकली ऐसे और डेजोल्यूशन, इनमें हम कैसे डिफरेंस करें। दूसरा ये बात थी कि क्यों डेजोल्यूशन के जो लिमिट है परसेंटेज की वो ऐसे से ज़्यादा होती है। तो इस सवाल को फोकस करते हुए और ये जो दोनों में डिफरेंस है डेजोल्यूशन टेस्ट में और ऐसे टेस्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, बेसिक पॉइंट्स को मैं आज की वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर जब भी हम बात करें अगर डिसोल्यूशन टेस्ट की और एसे टेस्ट की, तो ये दोनों आपस में एक अलग अलग टेस्ट है, बिल्कुल लग रहा है कि कोई इतना बड़ा डिफरेंस है। और डिसोल्यूशन की लिमिट की बात करें तो डिसोल्यूशन की लिमिट ऐसे से ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मली ऐसे से कम होती है। ये सवाल कि डिसोल्यूशन 100% से ज़्यादा क्यों होता है, ऐसा नहीं है। डिसोल्यूशन की लिमिट नॉर्मली लोअर होती है देन ऐसे ऐसे की लिमिट्स आपकी आ रही होती है 90 टू 110। ये नॉर्मली उसकी रेंज है और 100% पर रिलीज़ कर रहे होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी ओवरेज डाला हुआ है तो 107%, 110% आप उसको रिलीज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन जो डिसोल्यूशन का टेस्ट है नॉर्मली जो इसकी लिमिट होती है लेस नॉट लेस देन 75%, नॉट लेस देन 85%, नॉट लेस देन 80%, इस तरह की इसकी लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये था लिमिट के वाले से, थोड़ी सी बात करें डिसोल्यूशन टेस्ट बेसिकली है क्या। देखिए, डिसोल्यूशन टेस्ट जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हर प्रोडक्ट में रिकमेंडेड भी नहीं होता। ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। जो आप कोई ऑरली कोई चीज़ लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो कितने परसेंट आपके स्टमक में जाके डिजॉल्व होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का परसेंट ऑफ डिसोल्यूशन कितना है, कितने परसेंट डिजॉल्व होता है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रोवाइडेड कंडीशंस पे। तो उस चीज़ को चेक करना डिसोल्यूशन टेस्ट कहलाता है। ठीक है, और ये हर प्रोडक्ट में नहीं होता है, स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, और ये डिसोल्यूशन टेस्ट हमेशा आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है जैसे कैप्सूल हो गया उस पर लगाया जाता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगी अगर टैबलेट फॉर्म में तो उनके कोर फॉर्म में लगाया जाता है। ठीक है, और किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगाया जाता। और दूसरा एंटायरिक कोटेड जो पैलेट्स आपके पास आते हैं, ओमिप्राजोल हो गया, इसोमिप्राजोल हो गया, उन पे आप डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं एज पर प्रोसीजर। हर एक का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। लेकिन डिसोल्यूशन का टेस्ट आप प्रोडक्ट की टैबलेट की ग्रेनुलर स्टेज पे नहीं लगाते, कोई सिरप उस पर आप नहीं लगाते। ठीक है, तो ये बड़ा फ़र्क है। लेकिन अब आप तो बात करें अगर ऐसे की टेस्ट की, तो ऐसे का टेस्ट आप हर प्रोडक्ट में लगाते हैं, हर डोजेज फॉर्म पे लगाते हैं। डिसोल्यूशन हर डोजेज फॉर्म पे आप नहीं लगाते और एक ख़ास कंडीशन में लगाते हैं। ऐसे का टेस्ट बेसिकली क्या है, ये जो आपका एक किस्म का लेवल क्लेम है। जो आप कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, उसका जो लेवल क्लेम होता है वो ऐसे की बेस पे हो रहा होता है। ठीक है, उसको उसको लेवल क्लेम को चेक करना आपका ऐसे कहलाता है। लेवल क्लेम को चेक करना आपका डिसोल्यूशन नहीं कहलाता। डिसोल्यूशन टेस्ट जो है उस प्रोडक्ट की बाकी पैरामीटर्स में आता है, टेस्ट में आता है, लेकिन लेवल क्लेम में नहीं आता। लेकिन कंपनी अगर कोई लेवल क्लेम करती है 250 मिलीग्राम की टैबलेट, तो इसकी मीन्स कि आप उसकी 250 मिलीग्राम की परसेंट प्योरिटी चेक करना ऐसे कहलाता है। और ये हर डोजेज फॉर्म पे लगाते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, डिसोल्यूशन हर डोजेज फॉर्म पे नहीं लगता। आप ऐसे जो है टैबलेट स्टेज पे भी लगता है, ग्रेनुलर स्टेज पे भी लगता है, लेकिन ग्रेनुलर स्टेज पे आपका डिल्यूशन नहीं लगता। ऐसे आपकी कोई आईवी सॉल्यूशन है जैसे ड्रिप्स वगैरह होगी, उनमें भी ऐसे आपका लगता है, डिसोल्यूशन आपका नहीं लगता है। आपकी कोई क्या कहते हैं सिरप आ गया, उस पर भी आपका डिसोल्यूशन नहीं, टेस्ट नहीं लगता, उस पर भी आपका ऐसे लगता है। तो ऐसे जो है हर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का जो लेवल क्लेम है उस पर आप परफॉर्म करते हैं, उसकी परसेंट प्योरिटी चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली वो कितने परसेंट प्योर आ रहा है, उसकी लिमिट अलग होती है। लेकिन डिसोल्यूशन एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पे आप लगाते हैं जो रिकमेंडेड होती है, फार्माकोपियल होती है, और पर्टिकुलर स्टेज पे लगाते हैं। ऐसे के लिए कोई स्टेज नहीं है। ऐसे आप ग्रेनुलर स्टेज पे भी लगाते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पे भी लगा सकते हैं और फाइनल स्टेज पे भी लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर कंपनी। आपकी प्रोडक्ट का प्रोफाइल, उसकी बेस पे आप ऐसे टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आप जब भी आप क्यूसी के टेस्ट की बात करेंगे कि डिसोल्यूशन में और एसए में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिसोल्यूशन क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है और एसए का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आज वीडियो का मेरा फोकस ये था कि मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि इन दो टेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। बड़े सवाल आते हैं इस हवाले से। तो सब मेरे सब्सक्राइबर्स उन्होंने काफ़ी सवाल पूछा था कि हम डिसोल्यूशन और
ऐसे टेस्ट को कैसे डिस्टिंग्विश करें, थोड़ी इसकी वीडियो फॉर्म में हमें बताइए। तो एक उसको मैंने बेस बनाया, दूसरा और इनमें फ़र्क बताना ही मकसद था कि दोनों टेस्ट में जब आप कहीं इंटरव्यू भी देते हैं तो भी आपसे पूछा जाता है कि डिसोल्यूशन बेसिकली क्या है और एसे बेसिकली क्या है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ों को कवर अप करते हुए आज की वीडियो का फोकस मैंने ये रखा कि आपको बताना था कि बेसिकली एसे टेस्ट क्या है और डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है। वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।